पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर फिर मंदी के बादल छा गए। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 36,740 की सतह पर आ गया। उधर डॉलर की मुसलसल चौथे रोज भी ऊंची परवाज। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कद्र में 1 रुपए इजाफा 159 रुपए का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। जनूबी पंजाब सूबे से मुताल्लिक़ कानून साजी पर भी गुफ्तगू का इम्कान। इजलास में अरकान पार्लियामेंट के तरक्याती फंड से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर गौर आएंगे। होटल के मेन्यू कार्ड की तरह फीसें लिखी हैं। निजी स्कूल माफिया ने कारोबार बनाया हुआ है। तालीम के नाम पर धंधे नहीं चलने देंगे। वालिदैन की कमर टूट गई बच्चों की फीसें अदा कर करके। इवेंट्स के नाम पर फीस वसूली केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने निजी स्कूल को जायद फीस वसूली से रोक दिया। डायरेक्टर निजी स्कूल को 1 माह में मामला हल करने का हुक्म। एसएसपी शिकारपुर डॉक्टर रिजवान के खिलाफ इंक्वायरी पर हुक्म इम्तनाई जारी। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को डॉक्टर रिजवान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया। मुतल्लिका हुकाम से 17 मार्च तक इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि देखना होगा वज़ीर आला हर शिकायत पर इसी तरह इकदाम करते हैं। पाकिस्तान स्टील मिल्स 2015 से बंद पड़ी है। मुलाजमीन को नौकरी पर क्यों रखा हुआ है? हुकूमत तमाम मुलाजमीन को फारिग करे। चीफ जस्टिस के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। मजीद कहा, पाकिस्तान स्टील मिल्स बहुत मसाइल पैदा कर रही है। मौजूदा मुलाजमीन को बैठ कर खाने की आदत पड़ गई। हुकूमत मिल चलाना चाहती है तो नए लोग भर्ती करे। सुप्रीम कोर्ट की सेक्रेटरी सन्नतो पैदावार को मामला फौरी तौर पर देखने की हिदायत। लाहौर में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से नैब का अहम रिकॉर्ड ज़ाया होने का खदशा। प्रोसिक्यूशन विंग का रिकॉर्ड पानी के बायस खराब हो गया। रिकॉर्ड को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन विंग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ख्वाजा बरादरान समेत अहम केसेस की पैरवी कर रहा है। हायर एजुकेशन पंजाब की जानिब से डिग्री प्रोग्रामों की मंजूरी न देने का मामला। निजी जामियात के डिग्री प्रोग्राम्स की मंजूरी न देने पर चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया। नैब लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। तैयारा हादसे में शहीद होने वाले विंग कमांडर नोमान अकरम की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में एयरफोर्स, अस्करी और सिविल अफसरान की शिरकत। विंग कमांडर नोमान अकरम गुज़श्ता रोज़ 23 मार्च के हवाले से रिहर्सल के दौरान तैयारा गिरने से शहीद हो गए थे। मुकद्दस फरीज़े की अदायगी किसके मुकद्दर में आएगी? सरकारी हज स्कीम की कुरानदाजी आज 4 बजे होगी। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी कुरानदाजी करेंगे। दरख्वास्त गुजारों को बजरिया SMS इत्तला दी जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज़ भी बारिशें। इस्लामाबाद, सरगोदा, खुशाब, गोजरखान, पिंडी भटियां में बादल बरसे। छतें, दीवारें गिरने से DI खान में 2 बच्चे जाँ बहक। फैसलाबाद में 3 खवातीन जख्मी। अस्तोर, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी। फैसलाबाद में 2 अरब से जायद लागत से बने झाल अंडरपास की तामीर में बड़ा नुक्स सामने आ गया। बारिश होने पर अंडरपास तालाब का मंजर पेश करने लगा। अहम शाहराह पर अंडरपास में पानी भरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अजीम इनकलाबी शायर हबीब जालिब की आज 27वीं बरसी। हबीब जालिब की बलबलांगेज नज़में आज भी लोगों में जोश पैदा करती हैं। हबीब जालिब ने सरमायादाराना, जागीरदाराना, आमराना और जाबराना समाजी इक्तिसादी निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। कई मरतबा जेल भी काटी।
कोरोना का वार बेकाबू होने लगा। बरतानवी वजीर बराए सेहत नादेन डोरेज में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। नादेन डोरेज कोरोना वायरस का शिकार होने वाली पहली रुकने पार्लियामेंट हैं। तफसीलात अदील डैनियल की इस रिपोर्ट में देखिए। बरतानवी वजीर बराए सेहत नादेन डोरेज में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। नादेन डोरेज का कहना है कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रही हैं और अपने घर में खुद को अलहदा कमरे तक महदूद रखा हुआ है ताकि वायरस किसी और में दाखिल ना हो सके। बरतानिया में अब तक कोरोना वायरस के 382 केस सामने आ चुके हैं और इस मोहलक वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 6 तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब इस खतरनाक वायरस के पेश नजर मैनचेस्टर और आर्सेनल के दरमियान होने वाला प्रीमियर लीग मैच भी मुलतवी कर दिया गया है। नौ मुंतखब बरतानवी हुकूमत अपना पहला बजट कुछ दिनों तक पेश करने जा रही है। कोरोना वायरस के बायस बरतानवी मईशत पर मनफी असरात मुरतब होने का खदशा है। इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियों से बरतानिया में लोगों की आमद में इजाफा हो रहा है। ब्रेक्जिट के बाद दौलत मुश्तरका के ममालिक के लोग ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। बरतानिया में इमिग्रेशन कवानीन में साउथ एशियाई लोगों के लिए और क्या फ़ायदा हो सकता है, जानते हैं माहिर कानून रिजवान सुलहरिया से, जिन्होंने ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत की है। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में माहिर कानून रिजवान सुलहरिया साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ब्रेक्जिट के बाद आए रोज़ जो है वो इमिग्रेशन कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ हो रही हैं और क्या ये जो तब्दीलियाँ हैं साउथ एशियन लोगों के लिए या कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनके लिए कितनी सूदमंद है, इन्हीं से पूछते हैं। जी रिजवान साहब। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा टोरी गवर्नमेंट है इन्होंने अच्छी पॉलिसीज़ देने का वादा किया है, जिसमें स्पेशली उन्होंने फौरी तौर पे पोस्ट स्टडी वर्क के हवाले से स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी बेहतरी की है और जो स्टूडेंट यहाँ पे रहेंगे स्टडी करेंगे वो फर्दर आगे वर्क परमिट पे या जो नया सिस्टम होगा इमिग्रेशन का उसके पर कन्वर्ट कर सकेंगे अपने आप को। उसके अलावा ये फर्दर पॉलिसीज़ भी लेके आ रहे हैं जिसमें इन्होंने एक पॉइंट बेस का नया सिस्टम शुरू करना चाह रहे हैं जिसमें स्किलफुल जो लोग हैं उनको लेके आना चाह रहे हैं। उसके अलावा जो माहिरीन हैं, जो साइंटिफिक माहिरीन हैं, उनके लिए अच्छा, ये पहली मरतबा हुआ है कि बरतानिया के अंदर पॉइंट बेस्ड सिस्टम मुतारफ कराया गया, पहली मरतबा, तो इसका कैसे फ़ायदा होगा लोगों का, थोड़ा सा एलैबोरेट करें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मैं समझता हूँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी जो प्लेइंग फील्ड है वो लेवल पे है। यूरोपियन भी उसमें आ सकते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ सकता है। उनको अपने पॉइंट्स पूरे करने होंगे बरतानिया में, अगर उन्हें रहना है, जॉब करनी है या काम करना है। तो अभी वो लेबर वाला सिस्टम नहीं होगा बल्कि स्किलफुल अफराद हैं। ये इन्होंने बंद कर दिया था वो जो HSM जो वीज़ा था दूसरा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, सुना वो भी शुरू हो रहा है। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो वहाँ पे डिग्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 2 साल के लिए वो काम कर सकेंगे। उसके बाद वो अपने आप को स्विच कर सकेंगे। जो नया सिस्टम ये लेके आ रहे हैं पॉइंट बेस्ड सिस्टम, जिसमें आपको 70 पॉइंट जो है वो स्कोर करने होंगे और उन 70 पॉइंट्स में आपको उसके बाद आपको इमिग्रेशन मिल जाएगी, जिसमें 20-20 करके पॉइंट है। उसके बाद 10 पॉइंट इंग्लिश के हैं। जो लोग यहाँ पर डिग्री करेंगे उनको नहीं, उनको एज मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि यूरोपियन तो इधर स्टडी करने उस तरह से नहीं आते जिस तरह से इंडिया, पाकिस्तान और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोग आते हैं। सबसे पहले तो होम ऑफिस की वेबसाइट है जिसपे एवरीडे न्यूज़ अपडेट होती हैं, उसके ऊपर उनको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा जो मुस्तनद लॉयर हैं, सोलिसिटर्स हैं या बैरिस्टर्स हैं, उन और ये लॉ फर्म्स हैं, उनके साथ वो कांटेक्ट में रहें। उनके फेसबुक पेजेस या सोशल मीडिया डायरेक्ट कांटेक्ट भी ले सकते हैं, तो उनसे रहें और किसी माहिर कानून की आप जो है वो इसमें मदद हासिल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो दीगर यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के एजेंट्स भी आ जाते हैं, उनका बिल्कुल सहारा न लें, क्योंकि अल्टीमेटली वो फिर इनको चीट करते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनका नुकसान भी होता है, उल्टा बरतानिया का भी। एंटरप्रेन्योर वीज़ा के अंदर भी कोई तब्दीलियाँ आई हैं, ये हालिया गवर्नमेंट ने की है? एंटरप्रेन्योर जो वीज़ा था उसको उन्होंने कन्वर्ट करके अब उन्होंने साइंटिफिक बुनियादों पे कर दिया। उसके अलावा एक सिर्फ वीज़ा इनोवेटिव की सूरत में किया, अब उसको भी चेंज करने जा रहे हैं। उसमें वो चाह रहे हैं कि जो स्किलफुल अफराद है उसको पॉइंट बेस्ड सिस्टम में ले आएँ। और दूसरा उसके बाद मैं समझता हूँ कि अभी तक जो एक कैटेगरी मौजूद है जिसमें सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा है, जिसमें अगर आप किसी न्यूज़पेपर के साथ मुंसलिक हैं या उसके अलावा आप किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करते हैं, वो आप अपनी ब्रांच खोलने के लिए, उस कंपनी की ब्रांच खोलने के लिए बरतानिया आ सकते हैं और बिजनेस सेट कर सकते हैं। ईस्ट लंदन में साबिक मेयर कराची नेमतुल्लाह खान की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनाकात किया गया, जिसमें कम्युनिटी रहनुमाओं की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में।
साबिक मेयर कराची और साबिक अमीर जमात इस्लामी कराची नेमतुल्लाह खान एडवोकेट की याद में सैयद शौकत अली की जानिब से ईस्ट लंदन में ताज़ियती रेफरेंस का इनकाद किया गया। तकरीब में साबिक मेयर बारकिंग अब्दुल अजीज, मारूफ गायक सुहेल सलामत, काउंसलर काशिफ हारून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इब्रार मीर, कम्युनिटी रहनुमा दीन मोहम्मद, जमात इस्लामी के रहनुमा अकरम खानजादा समेत दीगर अफराद शरीक हुए। सुहेल सलामत की जानिब से खूबसूरत आवाज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अकीदत पेश किए गए। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुज़ूर, वो फिर कहेंगे कि हम ताजदार हम तकरीब में शुरकान ने नेमतुल्लाह खान की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया और उनकी मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी दुआ की। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बज़्म सुहन बरतानिया के ज़र एहतमाम 14 मार्च को होने वाले आलमी मुशायरे के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सदर बानी बज़्म सुहन बरतानिया सुहेल ज़रार खलश ने ईस्ट लंदन में मीडिया को तफसीलात से आगाह किया। मुशायरे में पाकिस्तान, भारत और जर्मनी से शुअराए कराम शिरकत करेंगे। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में देखिए। बज़्म सुखन बरतानिया के ज़ेर एहतमाम 14 मार्च को होने वाले आलमी मुशायरे के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। ईस्ट लंदन में बज़्म सुखन के बानी और सदर सुहेल ज़रार खलश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मुशायरे में इमरान प्रतापगढ़ी इंडिया से, रहमान फारिस और वसी शाह पाकिस्तान से, जबकि आतिफ तैमूर जर्मनी से तशरीफ ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुशायरे में बरतानिया भर से मकामी शोरा भी अपना कलाम पेश करेंगे। ये इवेंट जो है ये उर्दू की तरवीज के लिए है। हमारा पैगाम इसके अंदर है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है। मेरा पैगाम मोहब्बत का मतलब ये है कि उर्दू ज़बान जो है ये मोहब्बत की ज़बान है। हम चाहते हैं कि इस ज़बान के ज़रिए उर्दू की तरवीज हो इस मुशायरे के ज़रिए, क्योंकि मुशायरा हमेशा से जो है वो हमारी रिवायात की सबसे खूबसूरत रिवायत रहा है। हमने हमेशा ये देखा है कि मुशायरों के ज़रिए न सिर्फ ज़बान की तरवीज होती है बल्कि तहज़ीब को भी बढ़ावा मिलता है। डॉक्टर नीलम फवाद ने कहा, उर्दू ज़बान मोहब्बत की ज़बान है और वो बात जो हम बहुत बड़े पैराग्राफ में नहीं कह सकते वो सिर्फ 2 लाइनों में कह जाते हैं। शायरी दिलों की तर्जमान है। प्रोग्राम हमारा शायरी का होने जा रहा है जो 14 मार्च को हमने कंडक्ट किया है और आप सबसे दरख्वास्त है कि ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये सिर्फ शायरी नहीं है, ये दिलों की तर्जमानी है। ये वो पैगाम है जो हम लोग बहुत लंबी लंबी तहरीरों में नहीं दे सकते, तो एक छोटे से 2 शेर में हम बता देते हैं कि हमारा आपका ताल्लुक़ कितना खुदावन ने बनाया और कितनी मोहब्बत, अख़ुव्वत और मसावत, और हमें एक दूसरे को सबको साथ लेके चलना है। 2 लाइनें शेर की होती हैं और पूरी तहरीर बयान हो जाती है उसमें। उम्मा चैरिटी इंटरनेशनल के मुफ्ती अब्दुल वहाब ने कहा, पूरी दुनिया में इस वक्त बदअमनी के हालात हैं। इन हालात में मुशायरे के जरिए मोहब्बत का दर्स दुनिया भर तक पहुँचाया जाएगा। इंशाअल्लाह 14 मार्च को बज़्म सुखन लंदन के तहत एक आलमी मुशायरे का एहतमाम किया गया लंदन में। तो ये बड़ा अहम मुशायरा है इस वक्त के अंदर, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो हालात हैं बदअमनी के, उस माहौल के अंदर एक अमन का, मोहब्बत का पैगाम इंशाअल्लाह लंदन से 14 मार्च को पूरी दुनिया के अंदर जाएगा। तो आप हजरात से गुजारिश है कि ज़रूर उसमें शिरकत कीजिएगा। प्रेस ब्रीफिंग में आबिद अली बेग, सैयद कामरान जुबैर और सैयद शान कानपुरी ने भी शिरकत की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। सऊदी अरब की खातून सहाफ़ी सुमैरा अजीज़ का कहना है कि ख़वातीन के हकूक़ की बात करना दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान में औरत मार्च के दौरान लगाए गए नारे नामुनासिब थे। तफसीलात अदील रियाज की इस रिपोर्ट में देखिए। जद्दा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खातून सहाफ़ी सुमैरा अजीज़ ने पाकिस्तान में होने वाले ख़वातीन मार्च के हवाले से ख़ुसूसी इज़हार ख्याल किया। उनका कहना था कि सऊदी अरब में भी ख़वातीन वुमेन डे मनाती हैं, लेकिन रवायत और इक़दार का एहतराम बरकरार रहता है। सुमैरा अजीज़ ने पाकिस्तान में वुमेन मार्च के दौरान बुलंद किए गए नारों और बैनर्स पर कड़ी तनकीद की। उनका कहना था कि मार्च के दौरान औरतों के हकीकी मसाइल उजागर करने के बजाय बेहुदा नारे और ख्यालात पेश किए गए जो आलम इस्लाम में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बने। सऊदी अरबिया में भी औरतों का आलमी दिन मनाया गया, पाकिस्तान में भी मनाया गया। तो पाकिस्तान में लेकिन मैंने जिस तरह का उधम शोर और गुल देखा तो मुझे उस पर कुछ एतराज़ हैं जिसको मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो बहुत अच्छा हुआ जो इन ख़वातीन ने जो इस तरह के जो बदतमीज़ी वाले जो प्ले कार्ड्स और जो कुछ भी हैं उनको बैन किया गया। बहुत अच्छा, बिकॉज़ जब ये पिछले साल
इनकी इस तरह की जो है चीज़ें आई थी, तो मुझे मेरे सऊदी मीडिया के लोगों ने बाकायदा भेजे कि ये पाकिस्तानी ख़वातीन को क्या हो गया। तो मैंने उनको बताया कि पाकिस्तानी ख़वातीन नहीं ऐसी होती, तो क्या दुनिया में आप बताना चाह रहे हो, क्या झूठ बताना चाह रहे हो, और पाकिस्तानी ख़वातीन यकीनन ऐसी नहीं है। तो इन लोगों पर, इन ख़वातीन को बिल्कुल भी कवरेज मत दें। ये मीडिया पे बड़ी अहम जो है उनको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। सुमेरा अजीज़ ने पाकिस्तानी मीडिया से अपील की कि वो औरत मार्च के हवाले से मुखालफिन और हामियों के इंतहाई सख्त मौक़िफ़ को पेश करने से गुरेज करे ताकि माशरे में बिगाड़ पैदा ना हो। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा। स्पेन में भी कोरोना वायरस ने अपने पंजे गाड़ लिए। मुतासरीन की तादाद 2300 तक पहुंच गई है। जानलेवा वायरस से अब तक 55 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कातालोनिया में बड़े इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई। तफसीलात के लिए देखिए शाहिद अहमद शाहिद की ये रिपोर्ट। वायरस ने दुनिया भर को अपने खौफ में मुब्तला कर रखा है। इटली में कोरोना के 9000 के करीब केसेस और 650 अमवात के बाद करीबी ममालिक जर्मनी, फ्रांस और स्पेन न सिर्फ कोरोना के डर में मुब्तला है, बल्कि वहां कोरोना के केसेस में भी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। जर्मनी में कोरोना के 1800 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि वहां 3 अमवात भी हो चुकी हैं। इसी तरह फ्रांस में मरने वालों की तादाद 33 हो गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 1900 से तजावुज कर चुकी है। यूरोप के कई अहम शहरों में मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हैं। कारोबार ठप पड़े हैं, जबकि स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार। स्पेन में अब तक की इतलात के मुताबिक 2200 से ज्यादा अफराद इस खौफनाक वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। हुकूमत मैड्रिड सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां सड़कें वीरान हैं और लोग घरों में दबके बैठे हैं। सिर्फ मैड्रिड में 1000 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं और वहां 21 अमवात के बाद स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, यानी वहां जिंदगी मफलूज हो। कातालुनिया, जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी की सबसे बड़ी तादाद मुकीम है, एक आला सतही इजलास के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है और पब्लिक मकामात पर गैदरिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी तरह ओल्ड हाउसेज भी बंद करने का ऐलान किया गया है। कई आला हुकूमती अहदेदारों ने अपनी सरकारी मसरूफियात तर्क कर दी हैं और वो घरों में जाकर बैठ गए हैं। हेल्थ सेंटर के डायरेक्टर फर्नांडो का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए फौरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और तिबी माहिरीन के मशवरों पर अमल करें। अगर हमने तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली, तब भी कोरोना को मुकम्मल तौर पे खत्म होने में 2 माह लग सकते हैं। बसूरत दीगर हमें 4 माह तक इस खौफनाक वायरस का सामना करना होगा। ये मेरे पीछे अस्पताल क्लिनिक है, जहां कोरोना के मरीज जेरे इलाज। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।